नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भोपाल हादसे की। भोपाल कश्ती हादसे में 11 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। 7 की हालत मुस्तकम, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीएम कमलनाथ ने जांच का हुक्म दिया है। इस बीच रियासती हुकूमत ने महलूकीन के लवाहिकीन को 11-11 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कश्ती में 19 अफराद सवार थे। काफ़ी प्रबंध हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने सब आदेश दिए थे कि जनरली इस तरह की चीजें घटती है, लेकिन 11 लोग दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, राहत राशि की भी आप लोगों की तरफ कलेक्टर साहब ने बताया कि 4-4 लाख की राहत देने के आदेश कर दिए हैं, और बाकी भी जो उनकी व्यवस्था होगी नगर निगम सब व्यवस्था करेगी। और जांच सवाल इस बात का है कि दुर्घटना हुई है और बेहद बहुत गंभीर है, दुखद है। हम उनके जितने हमारे भाई बहन साथी लोगों की मौत हुई है, सब दर्दनाक घटना है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी से हम और चर्चा करके अभी जो आर्थिक सहायता घोषित की है उसके अतिरिक्त भी बात करेंगे क्या क्या और हम सुनाएं, क्योंकि अभी तत्काल घटना घटी, हम लोगों ने अभी डेड बॉडी उन लोगों के परिवार की रवाना करवाई है। हम दोबारा मुख्यमंत्री जी से और क्या मदद हो सकती है, मृतक परिवार को हम उनसे निवेदन करेंगे। लेकिन मौत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये हम सब के लिए बहुत दुखद घटना है। अभी ऐसा कह पाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है और बहुत बड़ा एक हादसा है। लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में बिल्कुल गंभीरता से देखा जाएगा, और अगर वाकई में इस तरह की गलती हुई है तो जो भी लोग इसमें दोषी हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, हर बार इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन नाव को फिटनेस क्यों चेक नहीं किया जाता है? क्यों बिना फिटनेस की नाव को तालाब में उतार दिया जाता है? नहीं, देखिए, इसमें एक बड़ी बात बहुत सोचने वाली है कि अवेयरनेस हमारी खुद की भी होना चाहिए, और थोड़ा सा इस तरफ भी जो गलती हुई उधर भी ध्यान दिया जाएगा कि गलती आफ्टर ऑल ऐसे हुई कैसे। वो जो यहाँ मजमा, क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी रहती है, वो नगर निगम का एक अमला लगा होगा, लेकिन वो जो अमला लगा था उसने क्या करा और क्या कमी रही। कोई दुर्घटना हो जाए दिए जाते थे, लेकिन ये दुर्घटना साधारण दुर्घटना नहीं। इसके कारण केवल बच्चे नहीं है, प्रशासन है, सरकार है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्यूटी थी कि गणेश विसर्जन के लिए जब जाएंगे भीड़ होगी, नाव में लोग चलेंगे, और रोका क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी? और इसलिए ये आपराधिक लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। इसलिए 25 लाख रुपए कम से कम दिए जाने चाहिए, शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए। किसी स्तर के ऊपर कहीं उल्लंघन हुआ है, 2 नाव को जोड़कर इसको ले जाया गया है। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं, और जांच में आने के बाद हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कि नगर निगम स्तर के ऊपर भी कोई लापरवाही हुई होगी तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और नगर निगम आयुक्त से मेरी लगातार चर्चा चल रही है। न्यूज 18 के माध्यम से भी मैं पल पल की जानकारी ले रहा हूं, और भोपाल पहुंचने के बाद हम एकाध दिन कल ही इसकी बैठक बुलाएंगे, और बुलाने के बाद जो जो कमी है, हमने शीतल दास की बगिया और छोटे तालाब का जो काली घाट है उसको भी चुस्त दुरुस्त करने के हमने निर्देश दिए। चूंकि ये घटना खटलापुरा घाट की हुई है, भविष्य के अंदर इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी हर संभव हमको उचित कदम उठाना पड़ेंगे, जो सख्त से सख्त निर्णय लेना पड़ेंगे, वो हम लेंगे। भोपाल गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे के चश्मदीद कमल कुमार राणा ने कहा कि हादसे के वक्त कश्ती में वो सवार था। कमल का कहना है कि जब ये हादसा हुआ वो कश्ती में सवार था, जैसे ही कश्ती पलटी वो जल्द से दूसरी कश्ती में कूदकर सवार हो गया और अपनी जान बचा ली। न्यूज 18 से कमल राणा ने कहा कि कश्ती डूबने के आधे घंटे बाद मदद के लिए इंतजामिया वहां पहुंची। खटलापुरा घाट में आखिरकार हादसा कैसे हुआ, उस दौरान कितने लोग उस नाव में सवार थे? हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी जो कि उस नाव में सवार थे, आपके भाई भी उस नाव में सवार थे, कैसे पूरा हादसा हुआ? सर बताते हो दोबारा फिर बताऊँ चीज़ों को। सर हम लोग मूर्ति लेके यहाँ से गए, हमने मूर्ति
नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मगरबी बंगाल में इस वक्त एहतिजाज जारी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, एहतिजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। कोलकाता में सीपीएम की तुलबा शाख का एहतिजाज जारी है। आपको बता दें, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हो रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों की घटती तादाद के खिलाफ सीपीएम की जानिब से एहतिजाज मुनज़्ज़म किया गया है। हुडा स्टेशन से निबाना तक मार्च करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने हजारों मुजाहिरीन को रोक लिया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। कोलकाता से आप ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीपीएम की तुलबा शाख एहतिजाज कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। पुलिस के साथ झड़पें भी हो रही हैं। रियासी सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं एहतिजाजी। आपको बता दें, सरकारी नौकरियों की घटती तादाद के खिलाफ ये सीपीएम की तुलबा शाख जो है एहतिजाज कर रही है। कोलकाता में कल दीगर पॉलिटिकल पार्टियों ने एहतिजाज किया था और आज देख रहे हैं कि सड़कों पर सीपीएम की तुलबा शाख उतर आई है। इनका एहतिजाज जो है सरकारी नौकरियों की घटती तादाद के खिलाफ है। सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश की है। हुडा स्टेशन से निबाना तक मार्च करने की कोशिश हो रही है। इसी बीच पुलिस और एहतिजाजियों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी बड़ी तादाद में तुलबा जो है सड़कों पर उतर आए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। तुलबा सीपीएम की शाख है, सीपीएम की तुलबा शाख है और नौकरियों की घटती तादाद को लेकर के एहतिजाज हो रहा है। सेक्रेटरीट निबाना का घेराव करने की कोशिश की थी। इसी बीच पुलिस के साथ एहतिजाजियों की झड़प हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से लेफ्ट का जो है वो एहतिजाज चल रहा था, कल भी हुआ था एहतिजाज, आज रियासी सेक्रेटेरिएट नबन्ना घेराव का जो है ऐलान किया गया था। आज इसी के तहत सीपीएम और लेफ्ट में शामिल लीडरान जो है वो नबन्ना घेराव के लिए एक मुजाहरा कर रहे थे कि बिजली की शरह में इजाफा और सरकारी नौकरियां नहीं हो रही है बंगाल में, ऐसा इल्जाम है सीपीएम का, जिसके खिलाफ आज ये हुकूमत के खिलाफ ये एहतिजाज हो रहा है। और क्योंकि रियासी सेक्रेटेरिएट है तो वहाँ का घेराव का ऐलान था, तो पहले ही रास्ते में ही नबन्ना जाने के रास्ते में ही पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो मुजाहिरीन एक तरफ जो है वो मुजाहरा कर रहे थे। नबन्ना जाने का उनका घेराव का ऐलान वो पहले कर चुके थे, तो जिसके बाद जो है वो झड़प हुई है, लाठीचार्ज हुई है। अभी भी एहतिजाज जारी है। एक तरफ कल जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने एनआरसी के खिलाफ जो है वो सड़क पर उतरी थी, आज मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लेफ्ट के लीडरान भी सड़क पर उतरे हैं। उनकी तरफ से जो है एहतिजाज किया जा रहा है। लगातार एहतिजाज है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन एहतिजाजों से, इन एहतिजाजी मुजाहरों से किस तरह से निपटती है। शबाना, काफी बड़ी तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसे में झड़पें भी हुई हैं। इस वक्त कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है वहाँ पे? देखिए, सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम थे। कुछ देर पहले ही जैसे ही ये खबर मिली थी कि मुजाहरे में, रैली में काफी बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, जिसके बाद सेक्रेटेरिएट जो था नबन्ना रियासी सेक्रेटेरिएट, उसे जो वो पूरी तरह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। कोलकाता से दूर है रियासी सेक्रेटेरिएट नबन्ना, तो शहर में उस तरह का जो है वो जिस तरह से रैलियां निकलती हैं, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक निजाम मुतासिर होता है, तो उस तरह का शहर में जो है वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन शहर से करीब है और नबन्ना जो है जहाँ पे ये घेराव था, वहाँ ये घेराव के दौरान जो है वो हावड़ा का जो इलाका है वो वहाँ जो है वो ट्रैफिक जो है वो काफी मुतासिर हुआ है। तो दूसरी तरफ आज सरकारी कर्मचारियों के साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी मुलाकात कर रही हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो जिस तरह की एक सरकारी कर्मचारियों की भी जो भीड़ होती है वो शहर में देखी जा रही है नेताजी इंडोर स्टेडियम में,
ममता बनर्जी के साथ उनकी मीटिंग है और रियासत भर से मुख्तलिफ जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी पहुंचने की, मुलाजमीन जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी भीड़ है शहर में, और दूसरी तरफ जो शहर से ही, कोलकाता से ही लगा जो हावड़ा है और जहाँ वो रियासती सेक्रेटेरिएट नवरनो है, वहाँ आज लेफ्ट का जो है, सीपीएम का जो है वो एहतजाज चल रहा है, नवरनो घेराव का ऐलान है। तो सिक्योरिटी काफी सख्त है। कोलकाता में बहुत ज्यादा ट्रैफिक निजाम मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन हावड़ा जो है वो काफी मुतासिर हुआ है। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से हर एक पार्टी जो है सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही है, चाहे तृणमूल हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी जो है एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में काफी क्योस देखने को मिल रहा है कोलकाता में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल एक बहुत स्ट्रांग मुद्दे पर ममता बनर्जी रास्ते पर उतरी थी, उसके साथ साथ बीजेपी भी रास्ते पर उतरी थी और लेफ्ट और कांग्रेस भी रास्ते पर, सड़क पर उतरी थी और एहतजाज कर रही थी। लेकिन आज जिस तरह से कल के बाद आज ही लेफ्ट में बड़ी तादाद में, हालांकि लेफ्ट की रैलियों में, सीपीएम की रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ अभी नहीं देखी जा रही है, लेकिन आज जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, तो एक तरह से ममता बनर्जी ने कल ही कहा था, तृणमूल कांग्रेस का जो एहतजाजी मुजाहरा था एनआरसी के खिलाफ, ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और सीपीएम भी जो है उनमें भी जान आ गई है। तो कल ममता बनर्जी ने कहा था, आज देखने को भी मिल रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अब क्या कुछ कहती है ममता बनर्जी, आज वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में सरकारी कर्मचारियों से खिताब करेंगी और हो सकता है कि इस मुद्दे पर जो है वो कुछ बयान भी दे, क्योंकि ये सरकारी नौकरियों में जिस तरह से बंगाल में नौकरियों में तादाद घट रही है, मुख्तलिफ शोबों में जिस तरह से हाई कोर्ट का स्टे लग गया है, नौकरियां नहीं हो रही है, हुकूमत ने लाचारी का इजहार किया है, तो ऐसे में इन मुद्दों पर अगर लेफ्ट की तरफ से आज ये एहतजाजी मुजाहरा होता है और उसमें आवाम का साथ मिलता है, तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा सरदर्द होगा। यही वजह है कि आज ही के दिन ममता बनर्जी भी सरकारी कर्मचारियों से मिलेंगे, एक ऐसे वक्त में जब सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ममता बनर्जी उन सरकारी मुलाजमीन से मिलेंगी और देखना यह है कि वो क्या कुछ कहती हैं जब उनकी मीटिंग शुरू होगी। शबाना, जिस तरह से हर एक पार्टी जो है अपने मुद्दों को लेकर के एहतजाज कर रही है, ऐसे में लोगों का क्या कहना है कि क्या वो इन मुद्दों को, इन एहतजाजी रैलियों को सिर्फ एक सियासी तौर पर देख रहे हैं या इनको इन रैलियों को सपोर्ट भी मिल रहा है? लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, रैलियों को सपोर्ट तो मिल रहा है, लोगों की अगर एक बड़ी तादाद अगर देखी जा रही है तो रैलियों को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। और सियासी जो पार्टियां होती हैं उनका मकसद भी ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आवाम तक जो है पहुंचे। लेकिन जिस तरह से बंगाल में 2021 का असेंबली इलेक्शन सामने है, साथ ही साथ म्युनिसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में हर पार्टी की एक कोशिश होगी कि वो अपने जो उनका जो वोट समर्थन है, जो परसेंटेज है वोटिंग का, वो बरकरार रहे। तो हर पार्टी मैदान में है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर सीपीएम हो, लेफ्ट में शामिल दीगर जमातें हो या खुद बीजेपी हो। हर पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि वो लोकसभा इलेक्शन में भले ही कांग्रेस और सीपीएम को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन सामने 2021 का असेंबली इलेक्शन है, तो तैयारियां जो है इन रैलियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासी जमातों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी है, देखने को मिल रहा है साफ तौर पर जिस तरह से तमाम तर सियासी पार्टियां सड़कों पर उतर आई है। बेहद शुक्रिया शबाना आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा को बैरून ममालिक जाने की इजाजत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से ये इजाजत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा को बैरून ममालिक जाने की इजाजत दी गई है। इस वक्त की काफी अहम खबर, रॉबर्ट वाड्रा को बैरून ममालिक जाने की इजाजत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई है। अब रॉबर्ट वाड्रा बैरून ममालिक जा सकते हैं। अहम खबर इस वक्त की, रॉबर्ट वाड्रा को बैरून ममालिक जाने की इजाजत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल चुकी है। अब रॉबर्ट वाड्रा बैरून ममालिक जा सकते हैं। हालांकि ईडी इसके मुखालफत कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई रॉबर्ट वाड्रा को और अब वो बैरून ममालिक जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मिलिटेंट एक मुहाफिज पुलिस एहलकार की राइफल छीनकर फरार हो गया है। ये पीएसओ पीडीपी के जिले सदर नासिर शेख की रिहाइशगाह पर तैनात था। फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया है।
श्रीनगर शहर खास में जुमे के पेश नजर बंदिशें आयद कर दी गई हैं। सड़कों पर कुछ निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा सकती है। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद है। हालांकि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा अब सियासत के मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर प्रदीप शर्मा ने आज शाम शिवसेना में दाखिल हो रहे हैं। शिवसेना मुंबई मजाफात असेंबली सीट नाला सुपारा से प्रदीप शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। चाहे आपकी जेब में पैसे हो या नहीं, लेकिन अगर आप हैदराबाद में हैं तो आप भूखे नहीं हो सकते। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फीड द नीड प्रोग्राम काफी मशहूर हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत शहर में कई जगहों पर फ्रिज लगाए गए हैं और जो भी भूख महसूस करे वो फ्रिज से खाना लेकर खा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये नौजवान फ्रिज को साफ करने में मसरूफ है। दोपहर के खाने का वक्त हुआ है। कई लोग फ्रिज में खाना रखकर जा चुके हैं और कुछ लोग खाना रखने के लिए आने भी वाले हैं। थोड़ी देर में खाना लेने के लिए लोग आना शुरू हो जाएंगे। इस फ्रिज में रखा हुआ खाना मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और जो भी जब भी चाहिए आकर फ्रिज से खाना ले सकता है, खा सकता है। फूड सिक्योरिटी को लेकर शुरू किया गया जीएचएमसी का कैंपेन हैदराबाद में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये फीड द नीड करके कॉन्सेप्ट है। इसमें पूरे हैदराबाद में ऐसी 35 फ्रिज लगाई गई हैं और अगर किसी के घर में भी कुछ एक्स्ट्रा खाना है तो वो ला के यहाँ पर रख सकता है और उसके बाद जो है इस फ्रिज से जो भी लोग चाहें, अगर कोई भूखा है तो इस फ्रिज से खाना लेके खा सकता है। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीएचएमसी ने इसको लगाया है और इसका पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस है और यहाँ पर जो इस जगह का मेंटेनेंस है वो जीएचएमसी देख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ एनजीओ भी इन्वॉल्व हैं जो लोगों को जो इसका मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो फ्रिज यहाँ पर है सनत नगर इलाके में, और उस फ्रिज को देखभाल करने वाले जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। लोग आते हैं, रखते हैं सामान वगैरह। अच्छा लगाता है सर, सुबह से शाम तक, रात तक रनिंग चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा आइटम्स लगाता है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी घर में से बच गया सो, नहीं तो होटल से लेके आके लगाता है अंदर। पूरा अच्छा लगा रहा है, पूरा अच्छा रनिंग हो रहा है अंदर लगा के। अब आप कैसे करते हैं फिर इसकी साफ सफाई वगैरह? पूरा साफ डेली क्लीन लगाने का अपना ड्यूटी है। सब डेली क्लीन लगाना, पूरा देख लेना, मेंटेन करना है ना, रात में लाइट लगाना, पूरा अपना मेंटेनेंस के ऊपर रहता है सब। हैदराबाद में डोनर मॉडल पर काम करने वाले ऐसे 35 फ्रिज काम कर रहे हैं। ज्यादातर फ्रिज अस्पतालों और अवामी मुकामात पर लगाए गए हैं। करीब तरीन फ्रिज का लोकेशन फीड द नीड ऐप पर देखा जा सकता है और लोग अपने घर में बचा हुआ खाना फ्रिज में लाकर रख सकते हैं। कुछ लोग तो भूखों को खाना खिलाने के लिए बाकायदा होटल से खरीद कर खाना भी फ्रिज में रख रहे हैं। अवामी मुकामात पर फ्रिज को रखने का मकसद खाने को बर्बाद होने से बचाना है और साथ ही सबसे अहम कि इस खाने को जरूरतमंद लोगों तक बआसानी पहुंचाया जाए। पहले से ही हैदराबाद में अन्नपूर्णा मील सेंटर्स मतलब 5 रुपये मील्स चल रहे थे, बट ये सिर्फ लंच सर्व करते हैं। और अगर हम बहुत सारे रिपोर्ट्स देखें तो 20 to 30% फूड वेस्ट होता है एवरी डे। पैरेलली देखें तो 20% सिटीज़ में इंडिया में लोग भूख से सो जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये दोनों नीड्स क्यों ना मैच करें। हंगर फ्री हैदराबाद बनाने की कोशिश में लगे हैं हम। शहर में जीएचएमसी ने हर 5 किलोमीटर के दायरे में फ्रिज लगाने का इरादा किया है और इसके लिए कम से कम 100 फ्रिज लगाने का निशाना भी मुकर्रर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फूड सिक्योरिटी है, लोगों को सबको भोजन मिल सके और खाना खराब ना हो, उस दिशा में ये सराहनीय पहल है हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। कैमरामैन मुत्तम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।
जिनकी निगाहें मंजिल की जानिब होती है, उनको अपने रास्ते में आने वाले किसी तूफान की परवाह नहीं होती। उड़ीसा के धनकनाल गांव में एक स्कूल के असातिज़ा और तलबा व तालिबात उसकी एक जिंदा मिसाल हैं। ये लोग सैलाब से बचने के लिए महफूज मकाम की तलाश में नहीं हैं। इनकी राह में पानी की लहरें हायल जरूर हैं, लेकिन उनकी निगाहें मंजिल पर हैं। वालिदैन बच्चों को कंधों पर उठाए स्कूल जा रहे हैं। उड़ीसा के धनकनाल गांव में बारिश के दिनों में हर साल बच्चों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असातिज़ा भी तैर कर स्कूल पहुंचते हैं। टीचर विनोदनी सामल का कहना है कि सपुआ नदी में सैलाब आने की वजह से हर साल इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो गुज़िश्ता 11 वर्षों से रतिया पाला प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही हैं। 11 वर्ष मु जो दिन 13/6/2008 रु स्कूल नियुक्ति होईची से दिन तो सब वर्ष नई होउची ना, सब वर्ष मुंडी पार है कि ना हमर सब लोक मान को पचारन मते समस्त भी कहती दीदी एते पानी रे जाओनी भासी जीवो, मु किंतु से मान कथा मानेनी, किंतु मु मोर जाई मो पिला मान को मु शिक्षा दान कर। हमको छाते छाते पाले होची, हम बापा मां हमको स्कूल पढ़े नै कि छाड़ी कि ना आछुंती। तापर दीदी केम जाउछंती? हम दीदी पहरी पहरी जाउछंती। अधिक पानी हेले केमती जाउछ ना जाउना पाठ पढ़ी? हम जाई पारुनी। रतिया पाला प्राइमरी स्कूल में 53 बच्चे हैं और सभी रोजाना स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन नामुवाफिक हालात में बच्चों और असातिज़ा का हाजिर होना ही कमाल की बात है। ऐसे में असातिज़ा, तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन स्कूल चलो नारे का अमली नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर में 12 शहीदों की दरगाह पर रोटियों का त्यौहार रोटेला पेंडुगा जारी है। ये त्यौहार 5 दिनों तक जारी रहता है। ज़ायरीन यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने की दुआ मांगते हुए रोटियों का तबादला करते हैं। पेश रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में 12 शहीदों की दरगाह पर रोटियों का त्योहार यानी रोटिला पंडुगा जारी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाखों ज़ायरीन इस त्योहार में शिरकत करते हैं। एपी के नेल्लूर में वाक़ 12 शहीदों के उर्स के मौके पर हर साल रोटियों का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ज़ायरीन नेल्लूर के तालाब के किनारे एक दूसरे से रोटियों का तबादला करते हैं ताकि अपनी मन्नत पूरी हो सके। मुख्तलिफ मन्नत की मुख्तलिफ रोटियां होती हैं, जिसमें मुलाजिमत, औलाद और शादी की भी रोटी होती है। रोटियों की तकसीम तालाब में होती है। ये त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ज़ायरीन का कहना है कि इनकी मन्नत पूरी हुई, जिसके बाद वो यहाँ दूसरों को रोटियां देने के लिए आए हैं। तालाब के किनारे ज़ायरीन के लिए एक घाट बनाया गया है। इस उर्स के सिलसिले में वसी इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से 12 शहीदों के उर्स के सिलसिले में इंतजामात किए गए हैं। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। इस मकाम पर 12 शहीदों की मज़ारें हैं, जो बताया जाता है कि वो इस इलाके में दाखिल होने वाली पहली मुस्लिम फौज का हिस्सा थे। जंग के दौरान ये 12 अफराद शहीद हो गए, जिनकी यहाँ पर मज़ारें हैं। दरगाह पर अवाम के साथ सियासी लीडर भी हाजिरी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।